आज मार्केट ने तोड़ दिया है 26,000 का लेवल, जिसको पाने के लिए कितने दिन मेहनत की थी बुल्स ने, और हम लोग कब से उम्मीद लगाए बैठे थे कि 26,000 टूटेगा तो मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगी, लेकिन सिर्फ 50 पॉइंट दूरी से मार्केट ने वापस गिरना शुरू किया और आज 26,000 के नीचे आ गया। आज का दिन काफी शानदार दिन था, क्योंकि शुरुआती दिन काफी मेहनती दिन था, मतलब बहुत टफ दिन था, लेकिन सेकेंड हाफ बहुत ही इजी दिन था। जिस तरह से हम लोगों ने प्लान किया था उसी तरह से उसने काम किया। काफी हद तक शुरुआती दौर में हमारी ओपनिंग गैप और एसएमसी कंसेप्ट की स्ट्रेटेजी ने भी काम किया, जिसको मैंने आज यूट्यूब लाइव में भी समझाया। अच्छा, आप यूट्यूब लाइव में नहीं थे क्या आज? तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं डेली यूट्यूब लाइव करता हूं मॉर्निंग के टाइम पर, फर्स्ट हाफ में इंडियन मार्केट्स के लाइव होने के दौरान। लेकिन इस चैनल पर नहीं, दूसरे चैनल पर होल्ड विद प्रियांक लाइव पर आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब कल की प्लानिंग करें कि 25 नवंबर को क्या होने वाला है, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इस वीकेंड मैं आ रहा हूं गुवाहाटी। जी हाँ, 29 नवंबर को गुवाहाटी वाली इवेंट में, जो इवेंट करा रहा है ट्रेड IQ, उस इवेंट में मैं भी स्पीकर रहूंगा। और जितने भी लोग होल्ड विद प्रियांक कम्युनिटी से आएंगे उन सब लोगों से मैं मिलूंगा भी। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से ये बात बार बार कमेंट में बताते थे कि सर गुवाहाटी में इवेंट रखिए, नॉर्थ ईस्ट में इवेंट रखिए, हम मिलना चाहते हैं, तो ये एक सुनहरा मौका है जिसमें कि हम लोग आपस में मिल सकते हैं। अगर आप अपना इवेंट के लिए टिकट बुक कराना चाहते हैं, जो कि पेड है, डिस्काउंटेड प्राइस पर सिर्फ 99 रुपए में आप अपना टिकट बुक करा सकते हैं। अगर आप लिंक डिस्क्रिप्शन का लेंगे, उससे मुझे कोई रेफरल बोनस नहीं मिलेगा, ये डिस्काउंटेड लिंक है हमारी कम्युनिटी के लिए, जिससे कि आप लोगों को टिकट सस्ता मिल सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और गुवाहाटी का पास बुक कर लीजिए। मैं आप लोगों को मिलता हूं 29 नवंबर को। बाकी वेन्यू की डिटेल्स, टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ आपको उसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ये थी अनाउंसमेंट। अब करते हैं वापस से शुरू इस चर्चा पर कि भाई 26,000 के बाद क्या आने वाला है। तो डिस्क्लेमर और पढ़ लो, फिर चार्ट्स भी समझा देता हूं लेवल्स के साथ कि अगला प्लान कल मंगलवार का है क्या। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की ही। ऑब्वियसली आज मार्केट ने शुरुआती टाइम पर तो ऐसा दिखाया कि मार्केट बुलिश होना चाहती है, डेली चार्ट भी बुलिश लग रहा था, और गैप के हिसाब से छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 3 घंटे का चार्ट भी बुलिश लग रहा था, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट छोटे टाइम फ्रेम बेरिश थे। ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। और शुरुआत में मार्केट ने जब स्ट्रेटेजी बनाई हमारी गैप अप वाली, तो मुझे लगा कि मार्केट शायद बुलिश ही जाना चाहती है, बेरिश सिग्नल गलत है। बट इन दी एंड मार्केट ने फाइनली हमारा जो लो था फ्राइडे का वो ब्रेक किया, और जैसे ही फ्राइडे का लो ब्रेक किया, फिर तो आप लोगों को वीकेंड वाली वीडियो याद आ गई होगी। मैंने सैटरडे वाले वीडियो में ही समझाया था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे लो, जो कि फ्राइडे लो भी है, अगर उसको ब्रेक कर देगी तो फिर तो मार्केट नीचे की तरफ 25,856 तक कहीं भी सीधे जा सकती है। और आप लोगों ने देखा है तेजी से हमें ड्रॉप देखने को मिला। इस प्राइस एक्शन को थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, जो मैंने अभी बोला कि ये हुआ क्या। देखिए, मैं आपको 5 मिनट पे समझाता हूं। शुरुआत में मार्केट ने क्या किया, यहां से दिन शुरू हुआ, इसको हम सेशन ब्रेक लगा लेते हैं। ये देखिए, मार्केट शुरुआत में गैप अप ओपन होती है, ये हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग था। यहां पर मार्केट आई, आने के बाद जब सपोर्ट लिया प्रीवियस डे क्लोजिंग से, तो ऐसा लगा गैप क्लोज हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ पंप होना चाहती है। छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुई और मार्केट ने पंप होना शुरू किया, बिल्कुल सटीक प्लानिंग। लेकिन मार्केट ने जब ये आज का नया हाई, जो हाई बनाया था, यहां पर एक रिजेक्शन दे दिया, जहां से सारा कंफ्यूजन मुझे जो है थोड़ा सा शुरू हुआ था लाइव में। आपको भी हुआ हो सकता है, नहीं हुआ तो भी दिक्कत वाली बात नहीं। आप इस चार्ट को, आज के दिन को जर्नल कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, जिससे कि आप इसको स्टडी कर सकें, और आगे आने वाले टाइम में अगर इस तरह का प्राइस एक्शन होता है तो आप लोगों को पता हो कि आपको क्या करना है। मार्केट ने क्या किया, इस हाई से देखो यहां पर इमीडिएट फेक आउट करके रिजेक्शन दिया, धीरे धीरे गिरना शुरू किया। यहां पर फिर हम लोग बेरिश भी हुए, ऐसा नहीं कि हम लोग बुलिश ही रहे, यहां पे हम लोग बेरिश भी हुए, बट लेट हुए, उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हुए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोग बुलिश थे। उस वजह से हम लोगों को यहां तक कुछ खास करने को नहीं मिला। जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेक किया, फिर तो हमें क्लैरिटी मिल गई, और उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ गिरना भी शुरू किया। और हमें एक्सपेक्टेशन था कि अगर मार्केट फ्राइडे लोग नीचे जाती है तो फिर बहुत तेजी से गिर भी सकती है, और हमें वो गिरावट देखने को भी यहां मिली। और यहां पर अचानक से आप देखेंगे लगभग 140 से 150 पॉइंट्स का डंप लास्ट में हमें देखने को मिला। तो अब क्या सीन है मार्केट में, जब इस तरह की गिरावट आती है, अचानक से किसी ने इतनी बड़ी सेलिंग करी है, ऐसी दिमाग में बातें आती हैं, तो ऐसे केस में अब हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल, जो हमने करके रखी हुई थी डेली चार्ट से पहले से ही, बिल्कुल वही प्लानिंग है। वो क्या है कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करती है तो उसके बाद मार्केट डायरेक्टली इस लो के नीचे जो स्टॉप लॉसेज है उनको टारगेट करेगा।
इसलिए 25,856 जो है हमारी प्लानिंग में है और वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट इस गैप को फिल करेगा। इन दोनों में से किसी भी जगह से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है और दोनों के दोनों लेवल्स के अंदर रिवर्सल करने की कैपेसिटी है। इसलिए इन दोनों ही लेवल को हम लोग कल और आने वाले दिनों में याद रखेंगे कि भाई 25,856 और 25,695, 25,695 और 25,856 दोनों ही लेवल से मार्केट पलट सकता है। जब तक मार्केट यहां नहीं आता तब तक जितने भी बुलिश सेटअप बनेंगे वो लो प्रोबेबिलिटी रहने वाले हैं और जितने भी बेरिश सेटअप बनेंगे वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी रहने वाले हैं। तो इन सारे लेवल्स को हम लोगों को रखना है चार्ट पर। अगर मार्केट कल ओपन होता है गैप अप या गैप डाउन तब आप प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क कर लेंगे। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाई थी कि गैप और एसएमसी यूज कैसे करते हैं, उस स्ट्रेटेजी को आप लोग यूज कर सकते हैं इसको समझने के लिए और कल का दिन प्लान कर सकते हैं। ये लेवल आपके चार्ट पर आई होप आपको मदद कर सकते हैं। हालांकि साथ में मैं आपको वापस से याद करा दूं कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ना है। मेरे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है INH 00001728। और हाँ, क्या ध्यान रखना है कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी एजुकेशन पर्पस के साथ साथ इंफॉर्मेशन पर्पस के साथ साथ आपको सिखाने के लिए भी दी गई है। तो इनका यूज सीखने के लिए कीजिए और अगर आप इसमें से किसी पर सोच रहे हैं ट्रेड सेटअप बनाने का तो पेपर ट्रेड करिए, डेमो ट्रेड करके देखिए क्या ये लेवल्स किस तरह से आपके साथ काम करते हैं। कुछ वक्त बाद जब आप इसको 3 महीने 4 महीने देख लें, आप पेपर ट्रेडिंग कर लें, 100-150 ट्रेड पेपर ट्रेड कर लें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि लेवल्स आपके काम आते हैं, बढ़िया तरीके से काम करते हैं, तो आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कर लेना। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर आज क्या प्राइस एक्शन था, यहां पर भी हम सेशंस ब्रेक लगा लेते हैं। मार्केट जो है यहां पर ओपन होती है, सेम गैप क्लोजिंग के पास आती है, ऊपर की तरफ वही रिएक्शन आती है जिसे निफ्टी 50 में आती है, यहां पर थोड़ी बेहतर आती है, लेकिन डेली हाई बनाने के बाद यहां पर आप देखेंगे जो प्रीवियस डे हाई है यहां पर इसका भी गियर फेल हो जाता है। निफ्टी 50 ने जहां अपना आज ही के हाई से रिजेक्शन लिया, बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लिया। अब सवाल ये आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा जो प्राइस एक्शन है वो किससे लेने वाला है, जैसे कि हम इस हाई को मार्क करें या प्रीवियस डे हाई को मार्क करें। तो सोल्यूशन तो यही है कि आप दोनों को मार्क करें और दोनों पे जब प्राइस पहुंचे तो वहां पर उसका रिएक्शन चेक करें। जैसे यहां पर भी आपने देखा कि इमीडिएट फेक आउट हो गया, राइट, यहां पर इमीडिएट फेक आउट हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने जो नॉर्मल हाई था इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल स्टिक क्लोज कर दी थी, इसका मतलब ये प्रीवियस डे हाई पर इस तरह का फेक आउट कर सकता है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद सेम वही ड्रॉप मिला, और ड्रॉप मिला तो गिरा कहां तक, फिर तो आपको पता ही है कि भाई होल्ड विद प्रियांक ने कोई लेवल ड्रॉ करा है तो वो रिस्पेक्ट कैसे नहीं करेगा। आप देखेंगे गिरा तो कहां तक गिरा, सीधा 58,650 को ही टेस्ट किया। हालांकि अभी क्या ये ड्रॉप यहां पर रुक सकता है, रुक तो सकता है क्योंकि हमारे लिए एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा अगर मार्केट ये वाला गैप जो आपको दिख रहा होगा इस वाले गैप को भी पूरा क्लोज कर दे, यानी कि कल के दिन 58,517 आपके काम आ सकता है। तो कल के लिए 58,650 एंड 58,157 आपके चार्ट पर काफी इंपॉर्टेंट प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है देन 58,050 लगभग 58 के तक मार्केट जो है नीचे यहां पर 500 पॉइंट तक सब खाली मैदान है, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। बुलिश कब होना है, तरीका तो यही कहता है जब मार्केट आज के हाई के ऊपर जाएगा तभी आप बुलिश हो, लेकिन अगर कल मार्केट गैप क्लोजिंग फिल करने के बाद अगर आपको कोई बुलिश सेटअप दे तो भी आप बुलिश हो सकते हैं। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के लिए प्लान ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करेंगे सेंसेक्स की, सेंसेक्स के अंदर बिल्कुल निफ्टी 50 जैसा दिन था, मार्केट ने पहले एक हाई बनाया, उस हाई पर फेक आउट किया, फेक आउट करने के बाद नीचे की तरफ सीधा गिर गया। 85,290 हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था एज इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे ये ब्रेक हुआ बिल्कुल क्लैरिटी थी कि मार्केट नीचे की तरफ 84,525 तक जा सकता है, और आप देखेंगे 84,525 के बहुत पास आ भी चुका है। इसलिए अभी फिलहाल हमारा मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो रहने वाला है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो रहने वाला है, POI जिसको आप पूछते रहते हो, वो रहने वाला है 84,525 कि मार्केट यहां पर रिएक्शन दे। जी हां, इस लेवल के अंदर भी इतना पोटेंशियल है कि ये रिवर्सल आपको दे सकता है, लेकिन अगर ये होल्ड नहीं करता तो वापस से हम लोग आ जाएंगे 8400 और 83,871 पर, जहां पर ये गैप क्लोजिंग है और यहां पर हमारे पास एक एरिया ऑफ लिक्विडिटी पूल है। तो ये जोन आपके लिए फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों ही लेवल्स आपके चार्ट पर शायद आपको ज्यादा मदद कर सके। बुलिश होने का वही दो तरीका, या तो मार्केट यहां पर फेक आउट करके आपको बुलिश सेटअप दे या यहां पर आपको सेटअप दे। अदरवाइज जब मार्केट कम से कम आपका 85,400 को ब्रेक कर दे, इस हाई को ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, तभी हम लोग जो है बुलिश का प्लान यहां पर करने वाले हैं। तो ये थी अपडेट 25 नवंबर 2025 को लेकर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। अब बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन की बात करते हुए एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि
इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज पूरी तरह से लीगल है, आप इसे बाई ट्रेड होल्ड सेल सब कर सकते हैं। सब करने से मतलब कोई एक दो चीजें नहीं होंगी, वो ध्यान रखना, समझ जाया करो भावनाओं को। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये मार्केट ट्रेडिंग के लिए रेगुलेटेड नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आप जब भी जिस भी एक्सचेंज पर ट्रेड करें, कोशिश करें एटलीस्ट FIU सर्टिफाइड एक्सचेंज पर ही ट्रेड करें। ऐसी किसी एक्सचेंज पर अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अब बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर में हमें क्या दिखाई दे रहा है। आप देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक वीकली FVG मार्क करके रखा हुआ था, जिसके अंदर हमारे पास 86,500 का लेवल इंपॉर्टेंट था कि मार्केट यहां पर रिएक्ट करे। सैटरडे वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो रिएक्शन आ सकती है, अगर नहीं हुई तो सीधा नीचे 75K के नीचे ये 74,663 का जो लेवल है ये प्रोबेबली हिट हो सकता है। तो अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो मार्केट देखो, इसी को तो मार्केट बोलते हैं। मार्केट कहती है कि मैं कभी किसी को सीधा रास्ता नहीं बताती, जैसे हम लोग ढूंढते नहीं रहते बस प्रियांक भाई एक ऐसा सेटअप बता दो जिसकी एक्यूरेसी पता नहीं कितने गुना हो, बस एक ऐसा सेटअप बता दो, बस एक ऐसा तरीका बता दो, बस एक ऐसी ट्रेड बता दो। तो मार्केट आपको बार बार यही सिखाती है कि मार्केट हमेशा अनसर्टेन होती है। सर्टेनिटी मत ढूंढिए, अनसर्टेनिटी ढूंढिए। मतलब मार्केट निश्चितताओं का खेल नहीं है, मार्केट अनिश्चितताओं का खेल है, अनसर्टेनिटी का खेल है। तो अनसर्टेनिटी में कैसे जिया जाए और कैसे जीता जाए? अनसर्टेनिटी में जीतने का एकमात्र तरीका है प्रोबेबिलिटी, यानी कि चांसेस। समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी को समझिए, चांसेस को समझिए और इस अनिश्चितता को जीतने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे मार्केट ने इस वीकली क्लोजिंग के ठीक, वीकली क्लोजिंग जो करी है वो ठीक 86,500 के ऊपर कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले हफ्ते में, इस हफ्ते में अगर वेडनेसडे और थर्सडे, खासकर ध्यान रखिएगा, वेडनेसडे और थर्सडे में अगर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक दिखती है जिसमें आपको 4 घंटे या 1 घंटे पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है, तो मार्केट हो सकता है इस फेयर वैल्यू गैप यानी कि 96,000 तक वापस एक रैली दे दे। लेकिन अगर वेडनेसडे और थर्सडे तक मार्केट यहां पर आपको कोई बुलिश सेटअप नहीं देता है तो फिर मार्केट नीचे कंटिन्यूएशन में जा सकती है। यहां पर रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, कर जाए अलग बात है, जब कर जाएगा तब देखेंगे। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहां पर अगर आप अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो रादर देन बाइंग कंप्लीटली ज्यादा बेहतर होगा आप जैसे CoinDesk ऐसी किसी एक्सचेंज में SIP ट्राई कीजिए और शॉर्टकट में धीरे 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 बाई करना शुरू कीजिए रादर देन एक साथ बाई करने का, जिससे कि आपकी एवरेजिंग हो सके और आप बेहतर बाई अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकें। बाकी इसके अलावा मैंने आप लोगों को बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में भी लास्ट वीडियो में बताया था और बताया था कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स को देखना शुरू कीजिए। मेरे हिसाब से आज का दिन आपका देखने का होना चाहिए और कल के दिन से आपको जो है क्रिप्टो के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया सेटअप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही कुछ चार्ट मैं सोच रहा हूं अपने क्रिप्टो वाले टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट करूंगा। तो अगर आप क्रिप्टो वाले टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो अभी आप तुरंत के तुरंत उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ आज की वीडियो की अपडेट यहीं पर खत्म होती है। ध्यान रखिए, मुझे अगर किसी भी सोशल मीडिया पर आप फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब के अलावा तो लिंक केवल डिस्क्रिप्शन से लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, आप कहीं गलत जगह ना पहुंच जाए। इंपर्सनेशन से बचिए, क्या क्या बोलते हैं उसको, सावधान रहिए ग्राहक, सतर्क रहिए, है कि नहीं? आप भी तो ग्राहक हैं कंटेंट के, आप भी तो ग्राहक हैं कोर्स के, आप भी तो ग्राहक हैं एजुकेशन के। तो ग्राहक को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी। इसके साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। गुवाहाटी मिल रहा हूं मैं 29 तारीख को, ठीक है? चलिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।